सफर की शुरुआत हुई भोपाल से। वहां से हम बैंगलोर पहुंचे। अम्मी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो पहली बार फ्लाइट में बैठ रही थीं। उन्हें हर चीज को हैरानी और खुशी से देखते हुए देखकर मेरा दिल भरा आ रहा था। बैंगलोर एयरपोर्ट की खूबसूरत लाइट्स और सेटअप को पार करते हुए आखिरकार हमारी फ्लाइट जेद्दा के लिए रवाना हुई। जेद्दा एयरपोर्ट पर उतारते ही जो मंजर था वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया भर से आए हजारों ज़ायरीन, एक ही मकसद, एक ही सफर। वहां का मैनेजमेंट, वो आलीशान बुसेस, सब कुछ बहुत उम्दा था। बस में बैठकर जब हम मक्का के लिए रवाना हुए तो बस एक ही धुन थी, कब मक्का आएगा, कब काबा शरीफ के देख पाएंगे। होटल पहुंचे, सामान रखा और बिना एक पल भी जाया किए हम सीधे मस्जिद अल हरम के लिए निकाल पड़े, क्योंकि हमारा उम्रा यहीं से शुरू होना था। और फिर वो लम्हा आया जब मैं और अम्मी मस्जिद अल हरम के अंदर दाखिल हुए और पहली बार काबा शरीफ हमारी आंखों के सामने था। उस वक्त ऐसा लगा जैसे दिल की धड़कन रुक सी गई हो। एक पल के लिए पूरी दुनिया शांत हो गई। जो शख्स पहली बार काबा देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। पहले दिन जब हमने तवाफ शुरू किया तो थकान भी थी और दिल में बहुत सारी दुआएं भी। मैं खुदा से मांग रहा था, या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। लेकिन अगले दिन जब हम फिर तवाफ के लिए गए तो मेरी मांगने का अंदाज ही बदल गया। मैं मांग नहीं रहा था, मैं बस रो रहा था। पता नहीं क्यों, बस आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सिर्फ अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। या अल्लाह, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ कर दे। मैं यहां तक आया हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मेरे गुनाह, मेरी मां के गुनाह, मेरे घर वालों के, मेरे दोस्तों के और उन सभी लोगों के गुनाह माफ कर दे जिन्होंने मुझसे अपने लिए दुआ करने को कहा है। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दिल पर रखा हुआ बरसों का सारा बोझ धीरे धीरे आंसुओं के साथ बह गया हो। न कोई शिकायत थी, न कोई ख्वाहिश, बस एक सुकून था और दिल से निकलती हुई एक ही पुकार, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मक्का में हमने करीब 10 दिन गुजारे। इस दौरान हमारे गाइड ने हमें मक्का शरीफ के आसपास की तमाम तारीखी और इस्लामी जगहों की जियारत करवाई। गारे हिरा, जबल अल नूर और वो तमाम मुकद्दस जगहें जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए थे, उन्हें अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। हर जगह के पीछे की तारीख, उससे जुड़ी हुई रिवायतें और उसका इल्मी पहलू जानकर दिल और भी रूहानियत से भर गया। ऐसा महसूस होता था जैसे जिन किस्सों को अब तक सिर्फ किताबों और बड़ों की जुबानी सुना था, अब उन्हीं किस्सों के बीच खड़े होकर उन्हें अपनी आंखों से महसूस कर रहे हो। मक्का के 10 दिन पूरे करने के बाद हमारी जियारत शुरू हुई मक्का से मदीना की तरफ। बस के सफर में भी रास्ते में आने वाली कदीम मस्जिदों और उनसे जुड़ी तारीख के बारे में हमें जानकारी मिलती रही। हर पड़ाव अपने आप में एक कहानी समेटे हुए था। और फिर हम पहुंचे मदीना मुनव्वरा, जिस शहर का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी रूहानी कैफियत उतर आती है। जिस शहर की तरफ बढ़ते हुए दिल की धड़कनें जैसे खुद ब खुद तेज होने लगती हैं। अब तक जिस मदीने को सिर्फ तस्वीरों, किस्सों और दुआओं में महसूस किया था, तरफ बढ़ते हुए दिल की धड़कनें जैसे खुद ब खुद तेज होने लगती हैं। अब तक जिस मदीने को सिर्फ तस्वीरों, किस्सों और दुआओं में महसूस किया था, आज हम उसी मदीने की सरजमीन पर थे। मदीना में दाखिल होते ही जो सुकून महसूस हुआ वो मक्का के जोश से बिल्कुल अलग था। मक्का में अगर एक अजीम जलाल है तो मदीना में एक बेहद खूबसूरत जमाल और सुकून है। मस्जिद ए नबवी को पहली बार देखना और वहां से आती हुई अजान की आवाज, उस लम्हे को शब्दों में बयान करना शायद मुमकिन नहीं। इतनी खूबसूरत मस्जिद और इतना हसीन माहौल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त कुछ पल के लिए ठहर गया हो। दिल खामोश था मगर अंदर कुछ बहुत गहरा बोल रहा था। बस आंखें थीं जो देख रही थी, दिल था जो महसूस कर रहा था और जुबान पर था, या अल्लाह
मुझे यहां तक बुलाने के लिए तेरा शुक्रिया। मदीना के वो 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। रौजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देना, वहां नमाज अदा करना और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी सीरत को करीब से समझना, ये 5 दिन हमारे पूरे सफर का सबसे सुकून देह हिस्सा थे। हर दिन ऐसा लगता था जैसे हम इतिहास के किसी पन्ने में नहीं बल्कि उसी रूहानी माहौल का हिस्सा बन गए हों जिसके बारे में बचपन से सुनते आए थे। और सबसे खूबसूरत लम्हा था अम्मी के चेहरे पर वो सुकून देखना। उन्हें वहां देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और तसल्ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया हो। मैंने उस पल दिल ही दिल में बस इतना कहा, या अल्लाह, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि तूने मुझे मेरी अम्मी के साथ अपने इन मुकद्दस शहरों तक आने का मौका दिया। कि एक वीडियो नहीं है, ये मेरी और मेरी अम्मी की जिंदगी के सबसे खूबसूरत 15 दिनों की यादें हैं। वो 15 दिन जिन्हें हम शायद पूरी जिंदगी अपने दिल में संजो कर रखेंगे। खुदा हर किसी को यह सादत नसीब करे और हर बेटे को अपनी मां के साथ इस मुकद्दस जमीन पर आने का मौका दे। अगर आपको हमारी ये रूहानी सफरनामा पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि शायद किसी और के दिल में भी इस मुकद्दस सफर पर जाने की ख्वाहिश पैदा हो। और इस सफर को खत्म करते हुए बस दिल से एक ही आवाज निकलती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।